नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रामर वर्ड एकेडमिक क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को, जिसका नाम है सिंटैक्स या यूं कह लिया जाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम दोनों नाम एक ही चैप्टर को दे सकते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके थर्ड सेगमेंट की। इससे पहले हम लोग इसके 2 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं जिनमें वीडियो की ड्यूरेशन कम थी। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। तो गाइस आज हम इस वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी करने वाले हैं। आज इस वीडियो की ड्यूरेशन को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बेहद रोचक और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। तो इससे पहले कि हम लोग क्लास को शुरू करें, फटाफट जल्दी से अपने कलम और कॉपी लेके आप बैठ जाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस सिंटैक्स ऑफ नाउन के बारे में। तो अभी हम लोग जनरल चीजों को पढ़ रहे थे सिंटैक्स में और अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिंटैक्स में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो आज का पहला टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ नाउन। तो सिंटैक्स ऑफ नाउन का पहला रूल क्या है बच्चे? बात किया जाता है कि जब नाउन के रूप में कहीं भी किसी भी जगह पर फर्नीचर का प्रयोग हो जाता है, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, पोएट्री, प्रोग्रेस, नॉलेज एटसेट्रा, इनका प्रयोग कहीं पे हो जाता है। जब कोई ऐसा शब्द हो जहां पर इनके जैसा आता है, फर्नीचर आता है, इंफॉर्मेशन आता है, एडवाइस आता है, पोएट्री आता है, इनका प्रयोग किसी वाक्य में एज अ नाउन प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चे हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि ये वो नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रहते हैं। इसलिए इनके साथ में हमेशा जो वर्ब लगती है वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है ना? क्या होती है भाई? वो सिंगुलर वर्ब होती है। याद रखना एक बात हमेशा कि ये वो नाउन होते हैं गाइस जिनमें ना तो हम एस लगा सकते हैं और ना ही एस लगा सकते हैं। अगर हम फर्नीचर को फर्नीचर्स कर देंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन को हम इनफॉर्मेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया ना ये वो नाउन होते हैं जिनके बहुवचन नहीं बनाए जाते या इनका प्लूरल होता ही नहीं है और इसीलिए इनमें ना तो एस लगता है गाइस ना ही एस लगता है। ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं और इनकी जो वर्ब होती है बेटा वो भी हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। चलिए इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बच्चे ही हैज सोल्ड ऑल द फर्नीचर। ध्यान रखिएगा इनमें आपको 2 चीजें देखनी है। अगर फर्नीचर्स आया हुआ है तो फर्नीचर्स में हमने कहा ना तो एस लगेगा और ना ही ई एस लगेगा। इसका मतलब इस वजह से ये गलत होगा, इसमें से एस को हटाया जाएगा। तो दूसरे में देख लीजिए क्या है? ही हैज सोल्ड ऑल द फर्नीचर। यहां पे हमने ना तो कोई एस ऐड किया है और ना ही इसमें ई एस ऐड हुआ है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये सही होगा। बोलो यस या नो? समझ में आ रहा है नहीं भाई बात? यहां पे हमने कहा ना फर्नीचर्स में एस और एस नहीं लगेगा, याद रखें इस बात को। तो ये दूसरा वाला आपका सही होगा। तो यहां पे आपने देखा कि नाउन में एस और एस नहीं लगना चाहिए और ये नाउन एज अ सिंगुलर कैसे वर्क करता है? अगर मैं कह दूं ऑल द फर्नीचर्स आर सोल्ड आउट। अब देखो यहां पे फर्नीचर्स यहां भी आया हुआ है ना, तो ऑल द फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। तो इसलिए यहां पे हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां हमेशा इज का प्रयोग होगा क्योंकि फर्नीचर आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है, एक वचन होता है और एक वचन के साथ में हमेशा वर्ब भी क्या लगती है? एक वचन की ही लगाई जाती है। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने आपको बताया है कि जब भी नाउन में एक व्यक्ति या वस्तु की बात की जाती है तो हमेशा वो सिंगुलर होता है। जब एक से अधिक की बात की जाती है तो वो आपके प्लूरल होते हैं। तो यहां पर हम चीजों को एक में हम रखेंगे, हमेशा एक की बात करेंगे क्योंकि इनमें एस और ईएस नहीं लगेगा। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अगर आप एस या ईएस लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप कि आपको क्लास समझ आ रही होगी। चलिए इसके सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल में क्या है बच्चे? कभी कभी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जहां पर देखने में आपको लगेगा कि ये प्लूरल होते हैं। अच्छा ऐसा होता क्यों है?
क्योंकि नाउन को आपने पढ़ा है, और जब भी आपने पढ़ा है कि आपने देखा होगा कि नाउन हमारा प्लूरल तब होगा जब नाउन के लास्ट में एस होगा या फिर एस होगा। तो देखिए ये वो नाउन है जिनके लास्ट में आपको एस दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखने से लग रहे होंगे कि ये नाउन क्या है, आपके प्लूरल है। जैसे न्यूज की बात करें, इनिंग्स की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, इथिक्स की बात करें, सिविक्स की बात करें ना, ये वो नाउन होते हैं जिनके लास्ट में क्या है, एस है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे कि एस आ गया तो नाउन प्लूरल हो गया, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना भाई। ये दिखने में केवल बहुवचन है, लेकिन ये होते क्या है, ये सिंगुलर होते हैं। याद रखिए इस बात को, ये दिख रहे हैं कि बहुवचन है क्योंकि एस आया हुआ है, लेकिन एस लगने से चीजें प्लूरल हो जाए ये जरूरी नहीं है, याद रखना इस बात को। तो ये बहुवचन नहीं है, ये हमेशा क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, ठीक है ना। ये प्लूरल लगते हैं किंतु होते क्या है, सिंगुलर है। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें नाउन देखने में लगता है क्या होता है कि प्लूरल है, ठीक है ना, यानी कि नाउन एज अ प्लूरल दिखता है लेकिन होता नहीं है। एज अ दिखता क्यों है, इसलिए दिखता है क्योंकि नाउन के लास्ट में क्या आता है, एस और एस। और मैं बार बार कह रहा हूं कि नाउन में एस और एस इंड में आए जरूरी नहीं है कि नाउन आपका प्लूरल ही हो जाता है, ठीक है ना। तो नाउन के लास्ट में एस या एस आने पर जरूरी नहीं है कि प्लूरल है। ये वो नाउन है जो दिखते केवल प्लूरल है लेकिन है क्या, सिंगुलर है, ठीक है ना। ये प्लूरल लगते हैं किंतु होते सिंगुलर है। तो इसलिए गाइस इनके साथ क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आपने लगानी है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रहा है ना। चलो देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते भाई, कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर जी वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी लंबी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप सबका जो सपोर्ट मिल रहा है, आप सबका जो प्रेम मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत दिल से आभार करता हूं और धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो आप लोग वीडियो आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हो, और इस चैनल को आप Facebook पेज पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। फेसबुक सब्सक्राइब जो है, फेसबुक पेज पे आपको जाके सिर्फ सर्च करना है ग्रामर वर्ड एकेडमिक क्लासेस, वहां भी आपको मिल जाएगा। याद रखिए इस चीज को, क्योंकि और ज्यादा से ज्यादा वहां पर आप फॉलोवर्स तथा YouTube के सब्सक्राइबर्स को आप लोग बढ़वाएं, सपोर्ट करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग 1K कंप्लीट करोगे, 1000 कंप्लीट होते ही मैं वादा करता हूं कि मैं आप सबके समक्ष लाइव क्लास लेके उपस्थित हो जाऊंगा, ये वादा है मेरा। और लाइव क्लासेस की खास बात ये होती है कि लाइव क्लासेस की चीजें बहुत मजा आती है पढ़ने में। तो अभी मैं जो आपको वीडियो के थ्रू दे पा रहा हूं वो आपको मैं लाइव क्लासेस के साथ जुड़ के दूंगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। हमने कहा द न्यूज आर ट्रू। देखिए यहां न्यूज आया बेटा, लास्ट में एस और एस हो सकता है, लेकिन ये नाउन प्लूरल नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए यहां पर जो आर लगा हुआ है इसकी वजह से वाक्य क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, द न्यूज इज ट्रू। क्या हो जाएगा बेटा, द न्यूज इज ट्रू। समझ में आ रही है बात ना। तो यहां आर जो लगा हुआ है, आर का यूज नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, न्यूज इज ट्रू। क्लियर। चलिए दूसरा इसी तरह देखेंगे, फिजिक्स आर नॉट एन सब्जेक्ट। अब भाई यहां भी इज जो है लगेगा, क्योंकि यहां भी एस है, लेकिन यहां पे प्लूरल नहीं होगा, ये नाउन आपका प्लूरल नहीं होगा, भले ही एस यहां पर आया हुआ है। तो आर ना हो के यहां भी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होगी। चलो कमेंट करके बताते चलो। चलिए आगे बात करते हैं अगले नाउन की। तो कभी कभी कुछ नाउन प्यारे साथी ऐसे होते हैं जो जोड़े में आते हैं। जोड़े का मतलब दो चीजों से मिलकर बनते हैं, और ये वो नाउन क्या होते हैं, जैसे पैंट्स की बात करें, ट्राउजर्स की बात करें, सीजर्स की बात करें। अब सीजर की बात करें, सीजर मतलब कैंची है, या फिर मैं कहूं शर्ट मैंने पहना है, आप देखे होंगे इसमें जो बाह है भाई, आप देखोगे तो इसमें क्या है, दो है ना, एक तो है नहीं भाई, हमारे हाथ भी दो हैं। और इसी तरह की जब हम बाजार में शूज लेने जाते हैं तो शूज में लास्ट में ऐसे ये सोता जरूर है, लेकिन आप बाजार से शू बोल के लेते हो कि शूज बोल के लेते हो, याद रखो इस चीज को। अगर वहां पे आप एक पैर का मांगोगे तो भाई आपको ऐसा तो नहीं कि एक पैर का दे देगा दुकान वाला और लेकर चले आओगे, आप क्या मांगते हो, शूज मांगते हो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहां पर क्या है, पैंट्स है। पैंट आप ऐसा तो नहीं कि एक पैर में पहन लेते हो दूसरे के साथ वैसे ही चले जाते हो, याद रखो इस चीज को। तो ये वो चीजें हैं जो जोड़े में आती हैं या दो भागों से मिलकर बने होते हैं। जब दो भागों से मिलकर बने होते हैं
तो इन्हीं चीजों के साथ हमेशा याद रखिएगा ये प्लूरल माने जाते हैं। और ये वो नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म होता भी नहीं है, ये हमेशा से प्लूरल है और प्लूरल ही रहते हैं। ये याद रखें, ये सिंगुलर नहीं होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं प्यारे बच्चे, ये सिंगुलर नहीं होते, ये प्लूरल ही होते हैं। कौन से? पैंट्स की बात कर रहा हूं, ट्राउजर्स की बात कर रहा हूं, सीजर की बात कर रहा हूं, स्पेक्टर्स की बात कर रहा हूं ना, ये दो भागों से मिलकर बनते हैं, ये प्लूरल माने जाते हैं, इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। याद रखिए इस चीज को, इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स क्या आता है इसका। द पैंट्स इज टू लूज, देखो यहां पैंट है, इज आया, गलत कर दिया सेंटेंस को। सही क्या होना चाहिए? पैंट में एस या ईएस कुछ होगा भाई? यस बिल्कुल होगा। यहां पे पैंट को पैंट्स कर दिया एंड इसकी जगह पे आर कर दिया, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दिस सीजर इज माइन। अब एक बात आप समझिएगा, यहां देखिएगा, अगर यहां में सीजर है, इसको सीजर्स करूंगा तो ये जो दिस है ये भी हमारा प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि दिस की बात करते हैं बच्चे, दिस की बात करें या दैट की बात करें, ये दोनों सिंगुलर वे में प्रयोग होते हैं और प्लूरल में क्या लगते हैं? दीज तथा दोज को। तो यहां पे अगर सीजर आपका प्लूरल होगा तो इससे पहले आने वाला जो आपका प्रोनाउन है वो क्या होगा? दीज हो जाएगा, ये भी प्लूरल। तो दीज सीजर्स आर माइन। ठीक है, बोलो समझ आ रही बात? ओके, आगे देखिए भैया, आगे देखिए। अब बात करें रूल नंबर 4, यानी अगले टॉपिक की। हमने कहा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे डियर, शीप, फिश और स्वाइन, ये वो नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों बनता है। अब आप बोलोगे कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पे सिंगुलर लगा हुआ है और कहां पे प्लूरल? तो भैया बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, आपको एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा, बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। याद रखना, यहां पे डियर की बात करें, शीप की बात करें, फिश की बात करें और स्वाइन की बात करें, तो ये वो चीजें होती हैं, ये वो नाउन है जिनका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। यही अर्थात इनमें न तो हमको एस लगाना है न ईएस लगाना। ऐसा नहीं है कि यहां डियर आपका सिंगुलर है तो मैं इसको प्लूरल बनाने के लिए डीएस कर दूंगा, नहीं, ये ऑलरेडी सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है। चलिए इसके अर्थ से हम समझेंगे, इसके एग्जांपल से समझेंगे। जैसे डियर रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, डियर रन्स वेरी फास्ट, हिरन जो होता है वो बहुत तेजी से क्या करता है? दौड़ता है। तो मैं यहां एक हिरन की बात कर रहा हूं। अगर यहीं पे मैं कह दूंगा देयर आर मेनी डियर इन द जू, भाई चिड़ियाघर में बहुत सारे हिरण हैं, या टू शीप्स आर लॉस्ट। अब देखो यहां अगर टू शीप्स कर दिया तो नाउन का अगर आपने एक सेगमेंट देखा हो तो नाउन के एक सेगमेंट में मैंने आपको बताया है, जब आगे कोई निश्चित संख्या दी जाती है और इसके बाद कोई नाउन आता है तो नाउन में हमेशा याद रखिए कि आपको एस और यस नहीं लगाना है, क्योंकि यह निश्चित संख्या है और निश्चित संख्या के बाद नाउन में एस और यस आपका नहीं लगता। यहां पे दूसरा वाला वाक्य सही होगा और ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, बोलो समझ में आ रही है ना बात? चलिए अगले हम टॉपिक की बात करते हैं इसके। अब हम इसके रूल की बात करेंगे, रूल यानी कि 5 नंबर पर। अगर मैं कहूं किसी वाक्य में या कोई ऐसा वाक्य हो जाए जहां पर 2 से अधिक व्यक्ति की बात करेगा। इससे पहले हमने इसके पिछले वाले टॉपिक में आपको बताया, हमने कहा आइदर ऑफ तब होता था जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या होती थी 2, नाइदर ऑफ तब होता था जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या होती थी 2। तो अगर गाइस 2 से अधिक की बात हो जाएगी तो इसी आइदर ऑफ की जगह पर क्या हो जाएगा? एनी ऑफ हो जाएगा, और नाइदर ऑफ की जगह पर क्या हो जाएगा? नन ऑफ हो जाएगा। याद रखिए इस बात को। 2 के लिए आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, 2 से अधिक के लिए आइदर ऑफ की जगह पर एनी ऑफ और नाइदर ऑफ की जगह पर नन ऑफ। ये एक टॉपिक उसमें छूटा हुआ था, इसलिए मैं यहां पे आपको कवर करा रहा हूं। आप सोचो सर आप सिंटैक्स ऑफ नाउन को शुरू करके यहां पे कैसे चले आए, तो एक रूल में वहां पे छोड़ दिया था, तो इस रूल को मैं यहां एट लास्ट लेके चला आया हूं। याद रखिए इस चीज को, ठीक है ना?
तो हमने कहा आइदर ऑफ तब लगता है जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या 2 होती है, और हमने आपको बताया आइदर ऑफ तथा नाइदर ऑफ के बाद कोई भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगती है। और ठीक यही चीज इसके साथ भी होगा, अगर आइदर ऑफ की जगह पर एनी ऑफ लगेगा 2 से अधिक के लिए, फिर भी वर्ब यहां सिंगुलर ही होगा बेटा, वर्ब यहां क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, यहां पे वर्ब प्लूरल आप नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी, अच्छा लगा होगा। तो क्लास को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप सब अपने कमेंट्स के जरिए हमें आप बताते रहे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो सारे बच्चे जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और जो लोग YouTube के साथ साथ Facebook से जुड़ना चाहते हैं या Facebook के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो Facebook में भी अपनी आईडी है, Facebook से भी आप पढ़ सकते हो, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ग्रामर वर्ड एकेडमिक के नाम से, ग्रामर वर्ड एकेडमिक क्लासेस के नाम से, वहां भी आप जाके फॉलो कर लीजिए तथा प्रत्येक वीडियो को आप लाइक शेयर एंड बहुत सारा प्यार देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।